अरे कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। क्या पते की बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के दीवाने ने। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए। हम तो इनको भाई समझे और ये चारा हम। हो सकता है कि आपका घर मोदी जी के रहमो करम पे चलता हो, इनके पैसे से चलता हो, लेकिन जो गरीब है, भूखमरी पे है, वो जो महंगाई के मार झेल रहा है, जिसके घर में गैस का सिलेंडर तो उठ गया, सब्सिडी छोड़िए साल साल भर हो गया सब्सिडी आए हुए, गैस आज 900 से 1000, 1200, 1300 हो गया, उसके लिए क्या कहिएगा। बहुत मोदी जी के आपको सीधे पड़। आपको पता है कि इसी बिहार के पटना के धरती में अभी नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू हैं, पलटू नहीं बोलूंगा मैं चूंकि अवहेलना हो जाएगा उनका, लेकिन है वो है पलटू ही, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी उभरता हुआ नया प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अभी आपको पता होना चाहिए पूरे विपक्षी दल को अभी इकट्ठा करके रख दिया। मतलब है आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहने का मतलब है ये लोग जब आपस में रहेगा तो भाई जैसे रहेगा, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम जाति पार्टी में लड़वाएगा। नहीं ये राजनीति यहाँ पर भाई जब मेरे सामने वो बोलता है कि मैं दलितों का नेता हूँ, वो बोलता है मैं जादवों का नेता हूँ, मुसलमानों का नेता हूँ, तो दोनों फिर साथ क्यों खाना खाते हैं, अलग क्यों नहीं खाते। इस वक्त मैं पटना में हूँ और मेरे साथ आसिम भाई हैं। आप सब इनको भली भांति पहचानते होंगे। ये सोशल मीडिया पे खुल के बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और ये एक मुस्लिम जो है, मुस्लिम होते हुए ये मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। एक तरफ हमारे बिहार के मुस्लिम जो है मोदी जी को बोलता है कि रेल बेचा, तेल बेचा, क्या क्या बेचा, और अभी जो है बेरोजगारी चरम पे है, तो दूसरी तरफ एक मौलाना होते हुए ये जो है मोदी जी का सपोर्ट कर रहा है। देख सकते हैं एक हाथ में इनका अमित शाह जी का फोटो है, एक हाथ में ये मोदी जी को एकदम लाल किला, शायद लाल किला का फोटो है, और ये जो है ये दिल पर देखिए, कहो दिल से मोदी फिर से, और ये देखिए मुंबई का जो है ताज होटल का ये फोटो है। तो आप सब समझ सकते हैं कि आसिम भाई जो है कितना दिल से मोदी जी को मानते हैं। लेकिन मैं इनसे कुछ कड़वे सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए आसिम भाई, एक तरफ आपके जितने भी मुसलमान लोग हैं बिहार में, खास करके मैं बिहार में हूँ, बिहार का ही बात करूंगा, पूरे देश में मुझे नहीं जाना है। बिहार के मुसलमानों का अधिकतर ये कहना है कि इन्होंने बेरोजगारी को चरम पे ले दिया। आज जो है महंगाई एकदम आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, पता नहीं तेजस्वी यादव तो मंच पे खड़ा होकर रेल बेचा, भेल बेचा, तेल बेचा, ये सब बोलते हैं, उनका तो ये लाइन रहता है। तो इसमें आप क्या कहिएगा, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं बिहार आप जो कह रहे हैं ना, आप हो सकता है बिहारी लेवल पे काम कर रहे हो या बिहार में आपको घूमना है मीडिया क्लास से, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की सीट पूरे भारत के हर राज्य से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी को ये 24 में आए, उसके लिहाज से मुझे पूरे भारत के हर राज्य में घूमता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में अगर ये को सीट नहीं जीते तो क्या लग रहा है, बढ़ जाएंगे जाके आप यकीन मानिए कि इतना नरभसाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरगिज नहीं होगा। इसलिए मैं एक शेर से ही पहले शुरू करता हूँ कि मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अच्छा, अरे मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। तो यकीनन, और मैं चूंकि दमदार कार्यकर्ता हूँ पूरे भारत, मैं चाहता हूँ कि नहीं कार्यकर्ता का बात बोल दिया तो हम बीच में टोकूंगा। हो सकता है कि आपका घर मोदी जी के रहमो करम पे चलता हो, इनके पैसे से चलता हो, लेकिन जो गरीब है, भूखमरी पे है, वो जो महंगाई के मार झेल रहा है, जिसके घर में गैस का सिलेंडर तो उठ गया, सब्सिडी छोड़िए साल साल भर हो गया सब्सिडी आए हुए, गैस आज 900 से 1000, 1200, 1300 हो गया, उसके लिए क्या कहिएगा। बहुत मोदी जी के आपको सीधे पड़। नहीं यकीनन जो है उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, टीम भी, और उसके बाद करेगी, और जनता की आवाज जो है, चूंकि आप लोग सारे लोग आवाज छोड़े तो यकीनन उस पर निगाह होगी। लेकिन अरुण जेटली जी जो बड़े थे, जो चले गए, उनके एक जुमले याद करने पड़ेंगे। पहले की जो सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने बहुत खटिया कार्य कर रखा था, इसलिए से कुछ करे ये हो गए। लेकिन अभी आप जिस वक्त मुझसे ले रहे हैं, अभी जाकर के तेल वगैरह का जो कड़वा तेल और रिफाइंड तेल वगैरह में दाम बहुत घटा है, आप जाके देख लें मार्केटों में। तो यकीनन जहां 150, 170, 80 था, अब 120 वगैरह में भी मिल रहा है। तो यकीनन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी चूंकि विपक्ष वाले जितने हैं सब चूंकि 24 की तैयारी कर चुके हैं, तो मैं इनका दीवाना हूं, और आपने पैसा वैसा, मैं इस पार्टी का हूं तो मैं इस पार्टी में रहूं जिस तरह से रहूं। कोई भी क्या समझे, सोचने वाला सोचता रहे। कमालात कुछ मोहब्बत इस तरह होती है कि जरूरी नहीं है कि मोदी जी से मुझे मुलाकात हो जाए, जरूरी नहीं है कि मोदी जी मुझे कुछ ये दे दें। उनके अंदर कमाल का टैलेंट है जो पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मचा दिया है। टैलेंट है,
जुमले का टैलेंट है, और जो है झूठे झूठे वादे का 15 लाख का ये जुमला दिए, वो 15 लाख तो आज तक दिए नहीं खाते में, 1 रुपया आज तक डाले नहीं। बोलिए, झूठ बोल रहा हूँ कि सही है? देखिए, ये जो 15 लाख वगैरह हैं, आप यकीनन उन लोगों से जो प्रवक्ता मैन है उनसे आप सवाल का जवाब लेंगे तो यकीनन वो जवाब देंगे। आप ये बताएं कि इस वक्त देश दुनिया में आगे बढ़ा या नहीं, हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में आगे बढ़ा या नहीं। विपक्ष के नेताओं से ही पूछ लो, विपक्ष के सारे संसद में मौजूद थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बैक वक्त अभी 1-1.5 महीना पहले जो एक शेर कहा, हम आप नागरिक नहीं, संसद जो चुन के जाते हैं वो सब मौजूद विपक्ष के थे। काका, अरे तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो यकीन मानिए कि आप जो कह रहे हैं, कोई भी विपक्ष वाला ये सोच रहा है कि मोदी जी को, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना मुश्किल है। इसलिए यकीन मानो कि एक राज्य में चाहे मोदी से हटकर रहे सीएम या प्रधानमंत्री मोदी, यानी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सीएम है योगी जी जैसे, और हट के जैसे नीतीश जी और बंगाल में ममता बनर्जी, उन लोगों को जाके कह दीजिए कि 14 वाले जो आए हैं वो 24 में रहेंगे, और ये भी कह दीजिए कि 24 में किसी के लिए रिजर्व नहीं है, वही के लिए। अच्छा ठीक है आसिम भाई, आपको पता है कि इसी बिहार के पटना के धरती में अभी नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू हैं, पलटू नहीं बोलूंगा मैं चूंकि अवहेलना हो जाएगा उनका, लेकिन है वो है पलटू ही, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी उभरता हुआ नया प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अभी आपको पता होना चाहिए पूरे विपक्षी दल को अभी इकट्ठा करके रख दिया है। अरे जितना कोशिश करें तो हम उनको बुरा भला या किसी को कहते नहीं है, यानी यहाँ पर मैच खेलने का हक सबको है। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरे नीतीश जी जीत गए मैच, तो यकीनन आप यकीन मानिए कि मैं ऐसी फील्ड में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये हल्के में कोई ना ले। यकीनन मैं एक रुपये मेरी तरफ से और ले जाएं कि क्या पते की बात कह दी मोदी और अमित शाह जी के दीवाने ने, क्या पते की बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के दीवाने ने, क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, हम तो इनको भाई समझें और ये चारा हमें जैसे चाहे निपट ले, तो यकीनन उसमें सफल नहीं होंगे। इसलिए कमाल जमाल और सब हमारे प्रधानमंत्री में है, बल्कि यूं कहिए कि हमारा प्रधानमंत्री हुस्न में, खूबसूरती में, हुस्न में, जमाल में, खिसाल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में, आदात में, इस वक्त सारी दुनिया के में जितने कंट्री है उसके सारे प्रधानमंत्री से सबसे पावरफुल और अच्छा प्रधानमंत्री हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत का नरेंद्र मोदी जी है। वाह, चलिए ठीक है, आपका जो बात है व्यक्तिगत राय है, दर्शकों को कितना सही लग रहा है या कितना वो जो है समझ पा रहे हैं आपके बातों को, और आपके बात से कितने मुस्लिम वोटर आकर्षित हो जाते हैं मोदी जी की तरफ, ये देखा जाएगा 24 ये बात आप एकदम याद रखिए कि मैं जब बैटिंग कर रहा हूं तो इंसान लेवल पे खेल रहा हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, जिस तरह से उसी तरीके से मोदी जी का नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाजपाई, और हम लोग नारा दे रहे हैं 364 दिन पर भाईचारा रहता है, 65वां दिन जब चुनाव रहता है तो यह नहीं नारा लगता है। और नहीं यकीन मानिए, आप देखिए 24 में सब है और यकीनन पूरे देश पूरे विश्व में आगे बढ़ गया है। अब रहा कि चुनाव में खेलने का हक सबको है, लेकिन कंफर्म रहिए, लेकिन बिहार से जो आप खेल रहे हैं तो बिहार में भी एक अच्छी सीट, और खास करके जो केंद्र की हवा को पहचानने में रामविलास पासवान जी का घराना बहुत माहिर है, और अभी चिराग पासवान एक शेर वो जरूरी है कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। अच्छा, पीएम मोदी के पास अभी तो पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। अच्छा। अरे कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। अच्छा। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल। अच्छा, अभी तो हम देखे इफ्तार पार्टी में वो भी जाके एकदम ऐसे गले मिल रहे थे जैसे बिछड़े हुए भाई हो, तेजस्वी या चिराग, कैसे कह रहा है? नहीं वो सब एक अलग चीज है। ये तो ये यहाँ की जो चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये होता है, जैसे मैं धार्मिक आदमी हूँ और धार्मिक बाबा है तो मेरी जिम्मेदारी होती है। कहने का मतलब है आप एक पार्टी के कार्यकर्ता है, कहने का मतलब है ये लोग जब आपस में रहेगा तो भाई जैसे रहेगा, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम जाति पार्टी में लड़वाएगा।
नहीं नहीं, ये राजनीति यहाँ पर भाई जब मेरे सामने वो बोलता है कि मैं दलितों का नेता हूँ, वो बोलता है मैं जादवों का नेता हूँ, मुसलमानों का नेता हूँ, तो वो दोनों फिर साथ क्यों खाना खाते हैं, अलग क्यों नहीं खाते नहीं, हैं? आप जब बराह रास्त कभी मीडिया पूछेगा तो सब बोलेंगे कि ए टू जेड ही की बात करते हैं और सबको ए टू जेड को लेके चलना ही पड़ेगा। हाँ, अब रहा जो बात है आप कह रहे हैं, वो जवाब ये होगा कि भारत में छोटी बड़ी जितनी पार्टियां हैं वो जात पात की राजनीति करती है, धर्म की भी राजनीति करती है। वो ये जान ले कि भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता ये कहता है, ओ विपक्ष वालों, जात पात की राजनीति करो या धर्म की, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पछाड़ सकते। चलिए, अभी मैं पटना में हूँ और आसिम भाई जो हैं, इनकी बातों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बता दीजिए। 2024 का इंतजार में रहिए, बाकी आप लोग तय कीजिएगा किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, आपकी मर्जी है। जय हिंद।